हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन हियर। इससे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस डिसाइड किए थे स्टोन एज के रिगार्डिंग, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे या जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस थे वो। अब हम उसके आंसर्स डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। मीन्स प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? दैट इज रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। ये जो थे ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे। जिन्होंने कुछ जियोलॉजिकल सर्वेस किए थे प्री हिस्ट्री की लोकेशंस के लिए इंडिया में। तो फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इज नोन एज रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्वेश्चन सेकंड इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द रिमेन्स ऑफ पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स हैव बीन फाउंड इन अ सीक्वेंस। मीन्स ऐसी कौन सी वैली है जिसके एविडेंसेस, जिसकी तीनों एज के, मीन्स पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, मीन्स पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के तीनों के एविडेंसेस पाए गए हैं। दैट इज बेलन वैली। बेलन वैली में तीनों के एविडेंसेस सीक्वेंस में पाए गए थे, पैलेलिथिक के भी, मेसोलिथिक के भी और नियोलिथिक के भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सबसे पहले राइस जो था वो किस प्लेसेस पे पाया गया था, कहाँ पे इसके एविडेंसेस पाए थे? मीन्स अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट इज नर्मदा वैली, सेकेंड इज इंडस वैली, थर्ड इज गारो हिल्स एंड फोर्थ इज नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो नर्मदा वैली में हमने पढ़ा था कि नर्मदा वैली में क्या पाया गया था। अब हम नर्मदा वैली की बात करें तो हमने देखा था कि यहाँ पे सबसे पहले लोग जो थे हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। हंटर एंड गैदरर्स, इस चीज के एविडेंसेस मिले हैं। इंडस वैली में पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है। गारो हिल्स में एग्रीकल्चर को पहले माना जाता है कि एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले थे। तो रह क्या नॉर्थ ऑफ इंडिया। वैसे हमने क्लास में जो स्टोन एज की क्लास थी उसमें पढ़ा था कि कोल्ड जो जगह थी वहाँ पे राइस के सबसे पहले एविडेंसेस मिले थे। बट अगर इन ऑप्शन में से बात करें तो नर्मदा वैली में हंटर गैदरर्स के सोर्सेस मिले थे। इंडस वैली में फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, सबको ये पता है ऑलमोस्ट। गारो हिल्स में एग्रीकल्चर के सोर्सेस मिले थे। मीन्स आंसर इज नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जहाँ पे राइस के पहले सोर्सेज मिले थे। मीन्स जो कोल्ड हीवा जगह थी जहाँ पे राइस के पहले सोर्सेज मिले थे। इसका आंसर है डी। फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन द मेसोलिथिक पीरियड। Second is agriculture first started in the Neolithic period age. Third is the main characteristics of the Mesolithic period was large stone tools. Which of the above statement is are correct? 1 only, 1 in 3 only, 1 in 2 only, या all of the above. इस क्वेश्चन में आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, देन बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। डोमेस्टिकेशन जो था मीन्स पशुपालन जब स्टार्ट हुआ था एनिमल्स का, वो मेसोलिथिक मीन्स मध्य पाषाण काल में हुआ था। करेक्ट है, मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। एग्रीकल्चर फर्स्ट स्टार्टेड इन द नियोलिथिक एज, मीन्स जो एग्रीकल्चर था, कृषि, वो नव पाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। ये भी करेक्ट है, नव पाषाण काल में ही स्टार्ट हुआ था। मेन कैरेक्टरिस्टिक जो मेसोलिथिक पीरियड की है वो बड़े औजारों से जो लार्ज स्टोन टूल्स बनते थे, मीन्स बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े पत्थरों के नहीं, इवन छोटे पत्थरों के औजार ये लोग बनाते थे।
टाइनी स्टोन टूल्स बनाए गए थे। क्यों? जिसको मैक्रोलिथ बोला गया था क्योंकि जानवरों को उनको पत्थरों को घिस के वो लोग मारते थे, जिससे उन्हें छोटा शार्प पॉइंटेड बनाया गया, जिसको माइक्रोलिथ नाम दिया गया। तो ये ऑप्शन जो था ये गलत था हमारा, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड सही थे। तो जो आंसर है वो है सी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। और ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है कि विच पीरियड ऑफ स्टोन एज विटनेस द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ पोट्री। पोट्री के अर्लीस्ट एविडेंसेस मीन सबसे पुराने एविडेंसेस किस स्टोन एज में पाए गए हैं। तो फर्स्ट इज अपर पैलियोलिथिक एज, सेकेंड इज मेसोलिथिक एज, थर्ड इज नियोलिथिक एज एंड फोर्थ इज मिडिल पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक ये दोनों ही पैलियोलिथिक एज में आती है। और हमने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक एज जो है वो तो हिमयुग था, वहाँ पे मतलब उसे आइस एज कहा जाता था क्योंकि उस समय कुछ था नहीं। तो यहाँ पे बात हो रही है पोट्री की, मीन्स व्हील के इन्वेंशन की, और पैलियोलिथिक में व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक एज, मीन्स मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि जो थी मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, उसमें हमने व्हील के इन्वेंशन की कोई बात नहीं पढ़ी थी। इसका आंसर है नियोलिथिक एज, मीन्स नव पाषाण काल। इसमें हमने पढ़ा था कि व्हील का इन्वेंशन किया गया था, मीन्स मैंस के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू व्हील इन्वेंट हुआ था, और उसी से ही पोट्री मेकिंग स्टार्ट हुआ, जिससे कि इन्होंने यूटेंसिल्स बनाए जिसमें लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करते थे। तो इसका आंसर है नियोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 6 इज डॉग्स वर बरीड इन ह्यूमन ब्यूरियल साइट। जो डॉग्स थे उन्हें बरीड दबा दिया जाता था ह्यूमंस के साथ। जब ह्यूमंस को दबाया जाता था, गाड़ा जाता था आफ्टर डेथ, तो उनके साथ डॉग्स को भी गाड़ दिया जाता था, दबा दिया जाता था। इसके एविडेंसेस कहाँ पाए गए हैं? गुफ्कुराल, बुर्जाहोम, मार्टन या मेहरगढ़। तो मार्टन, मेहरगढ़, गुफ्कुराल इनमें से नहीं है। आंसर इज बुर्जाहोम, जो कि कश्मीर में है। और यहाँ पर एविडेंसेस पाए गए हैं कि जो डोमेस्टिकेशन करते थे लोग, मीन जो पशुपालन करते थे, उनके एनिमल्स को, मतलब जो जिनका वो पालन करते थे, उनको उनके ही ओनर के साथ, आइदर उनके होम हाउसेस में, कंपाउंड्स में, या फिर अलग ग्रेवयार्ड्स में उनको उनके साथ ही गाड़ दिया जाता था, बरीड कर दिया जाता था। तो इसके एविडेंसेस बुर्जाहोम में पाए गए। क्वेश्चन 7 इज विच रॉक शेल्टर इन इंडिया bears लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स से ही सीधे क्लिक होता है कि सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स जो थी वो कहाँ पाई गई थी। घाघरिया, भीमबेटका, आदमगढ़ या ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो है मोस्ट फेमस भीमबेटका केव्स, सॉरी भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स जो थी ये एमपी में है, और भीमबेटका केव्स मतलब काफ़ी फेमस है फॉर पेंटिंग। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि महाभारत के टाइम पे जब भीम अपनी फैमिली के साथ, उन्हें जब वनवास दे दिया था, तो वो अपनी फैमिली के साथ इस केव्स में रुके थे, जब से इसका नाम भीमबेटका पड़ा था। ये केव जो थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मानी जाती है, मीन्स इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना जाता है। और कहा जाता है कि 400 केव्स समथिंग इसमें विद पेंटिंग्स पाई गई थी, जिसमें से 20 केव्स आजकल ओपन है फॉर पब्लिक, और टोटल केव्स जो थी वो 400 मिली थी। इसके अलावा जो है इसमें ऐसा भी बोला जाता है, मतलब ये जो केव्स थी 1958 में वीएस वकांकर के थ्रू फाइंड की गई थी। फाउंड बाय वीएस वकांकर in
वकांकर के थ्रू 1958 में इन्हें फाउंड किया गया था। 8. Which among the following sites provide evidences of domestication of animals in the Mesolithic period? मीन्स मेसोलिथिक पीरियड में जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ था तो उसके एविडेंसेस कहाँ पाए गए हैं इस साइट के? तो इसके एविडेंसेस जो हैं वो बागौर में पाए गए हैं। और यहाँ पे जो केव्स में पेंटिंग्स मिली है, कुछ बर्ड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सब की जो पेंटिंग्स बनी हुई यहाँ पे मिली हैं। इसके अलावा इसे लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट भी कहा जाता है। लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट भी कहा जाता है इंडिया की। तो ये कुछ 8 क्वेश्चंस थे जो स्टोन एज के चैप्टर से इम्पोर्टेंटली बनते हैं और ये सारे ही ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। तो आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू।